हाँ जी, गप्पे में स्वागत है आप सबका। पहले हम गप्पे वाली मुद्रा में आ जाएं। दीपक सर, आप भी गप्पे वाली मुद्रा में आ जाओ बेशक। हमारे साथ में आज हैं मुंबई से दीपक धाबलिया सर। 28 साल से लोगों को पैसा कमाना सिखा रहे हैं। बचाना कैसे है, फिर उसको लगाना कैसे है, और लोग कमाए ना कमाए, दीपक जी खूब कमा रहे हैं। इसलिए हम लोग पिछले दिनों एवरेस्ट बेस कैंप पे गए और बहुत हमने मज़े भी किए। दीपक सर, लोग अगर ऐसे इंजॉय करना चाहें लाइफ को, क्या करें? सी लाइफ को ऐसे एंजॉय करना है तो एक तो टेंशन निकालना पड़ेगा दिमाग से। दिमाग से। नहीं, आपके पास तो पैसा आ रहा है सर खूब सारा, इसलिए टेंशन नहीं है। लोगों को तो वही टेंशन है कि पैसा कमाना कैसे है। सर वो तो आज आ रहा है ना। हाँ। हम लोग बोलते ही है कि भाई आज मैं हेल्थ एंजॉय कर रहा हूँ, तो मैंने उसके लिए कल कुछ किया था। राइट। आज मैं कल कुछ कर रहा हूँ और कल भी मुझे हेल्थ को एंजॉय करना है, तो कल भी मुझे कुछ करना पड़ेगा। राइट। तो वही फॉर्मूला मुझे मनी के साथ है। तो आज मैं आज जो लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई आज मैं 15 दिन काम करता हूँ महीने में और 15 दिन में छुट्टी भी मनाता हूँ। तो साल के आधा साल तो मैं छुट्टी मना रहे। लेकिन वो आज हम लोग बोलते हैं कि भाई हरियाली दिख रही है, या हम लोग बोल रहे हैं कि भाई अच्छा फ्रूट्स आ रहे हैं, मैंने वो खेती करना चालू किया था। बीज वैसा बो दिया था। हाँ, तो बीज वैसा हम लोग बोलते हैं। क्योंकि कई लोगों को क्या लगता है कि भाई आज खर्चा कर दो, कल किसने देखा। लेकिन वो कल तो आने वाला है ना। जिनको ये लगता है कल आएगा, तो उनको आज बचत करनी चाहिए। कल तो आने वाला है। मेरा नहीं होगा तो मेरे परिवार का तो होगा। तो मैं मेरे लिए और या मेरी परिवार के लिए मैं कौन सी लाइफस्टाइल देना चाहता हूँ, वो मेरा आज के ऊपर ही निर्भर है सर। तो आज हाँ, तो दीपक सर ने क्या किया था 15-20 साल पहले, जो आज आप काट रहे हैं? कौन से बीज बोए थे? जैसे मैंने किताब भी लिखी है सर, धन की खेती। राइट। तो और फाइनेंशियल फार्मिंग इंग्लिश में। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मनी के जो है ना सर अलग अलग पार्ट्स है। तो आज हम लोग देखें तो मनी के मेनली 3 पार्ट है जी। तो एक तो है मुझे मनी को अट्रैक्ट करना है। अच्छा। तो मनी को अट्रैक्ट करने के लिए भी कुछ सिद्धांत है। मनी अट्रैक्ट होती है जैसे आदमी को अट्रैक्ट करते हैं हम लोग, ऐसे मनी भी अट्रैक्ट होती है? ऑफ कोर्स यस ना। अच्छा। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि एक ही फील्ड में जो है, जैसे आप काम कर रहे हैं जी। तो एक ही फील्ड में जो है कोई महारत ही है, कोई 1% में आ रहा है। राइट। और कोई जो है बाकी का स्ट्रगल कर रहा है। जी। तो आज वो इंडस्ट्री का मे बी परेटो प्रिंसिपल हम लोग ले लेते हैं, 80-20 रूल। राइट, 80-20 रूल। तो जो है कि भाई 80% जो आदमी है उसका वेल्थ 20% के पास है। तो यहाँ पे 100 रुपया 80% के पास है, तो 20% के पास वो 100 रुपया है। तो ये जो 80-20 प्रिंसिपल है, परेटो प्रिंसिपल, इस सब जगह पे लागू होता है सर। दैट्स ग्रेट सर। और दीपक जी, आजकल जो भी पैसा कमाते हैं कहाँ लगाते हैं? कौन से शेयर में लगाते हैं? कौन सी मार्केट में लगाते हैं? एंजल क्या बोलते हैं उसको? ब्रोकिंग। एंजल ब्रोकिंग करते हैं? क्या करते हैं? एंजल इन्वेस्टर। ये व्यूवर्स का कम, मेरा प्रश्न ज़्यादा है। सर बेसिकली क्या होता है कि आज आप देखेंगे तो इंडिया में अब तक जो फेवरेट क्लास चला और काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट्स हुए, तो एक जनरेशन जैसे आज मुझे 54 इयर्स हुए, तो मैंने मेरे पिताजी को एफडी करते हुए देखा। हाँ। और सिक्योरिटी में पैसे डालते हुए देखा। राइट। क्योंकि वो जो पीरियड जो चला था, तो 90 हम लोग बोले कि भाई जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी जो हुआ वो 90s में हुआ। राइट। सो 92-93 में वो हुआ। तो तब तक तो क्या दौर था, तो तब तक तो ये सारा चीज़ नहीं था। और उसके बाद जो एक दौर आया कि प्रॉपर्टी का, कि जहाँ पे प्रॉपर्टी में लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया। और अभी जो हम लोग रियल जो हम लोग देख रहे हैं वो है इक्विटी।
और जो लोग इक्विटी में अभी काफ़ी अच्छा जो लास्ट 10 साल से हम लोग देख रहे हैं, तो लास्ट 10 साल में लोगों के काफ़ी अच्छे पैसे बने हैं इक्विटी से। और इक्विटी में पहले माना जाता था कि भाई कोई एक पर्टिकुलर आदमी उसको चला रहा है, और हम लोग ने ऐसे मूवीज़ भी देखे, ऐसे सीरीज़ भी देखे, और हम लोग ने एक्सपीरियंस भी किया कि 92 में कुछ हुआ, 2003 में कुछ हुआ, स्कैम होते थे। लेकिन आज आप देखोगे तो सब कंपनी का ईपीएस बहुत अच्छा है, तो अर्निंग पर शेयर इतना अच्छा हो गया है कि वो अभी कोई चला नहीं रहा है, कि देश प्रगति कर रहा है। इसलिए सारी कंपनियां चल रही हैं, मैक्सिमम कंपनियां चल रही हैं, अच्छी कंपनियां सारी चल रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं। अभी सर मैं आपको पूछूं कि आपको शेयर बाजार कमा के देता है? नहीं देता, नहीं देता है, बराबर है। मैं नहीं देता, मतलब बहुत सारे लोग जो जले बैठे हैं ना, वो कहेंगे कि शेयर मार्केट में भूल के पैसा मत लगाना। राइट। तो आज शेयर बाजार, मेरा पूछना ये है कि शेयर बाजार पैसा कमा के नहीं देता है। आप अभी कोई ऐसी कंट्री में जाओगे कि वहाँ भी शेयर बाजार है, लेकिन कंट्री ग्रो नहीं कर रही है, तो वहाँ के शेयर बाजार में आप पैसा डालोगे तो वहाँ पे तो ग्रो होने वाला नहीं है। लेकिन जो कंट्री ग्रो हो रही है, जो ग्रोथ पाथ पे है, जिसका जीडीपी हम लोग देखते हैं कि आज मल्टीप्लाई हो रहा है, और हम लोग आज जो है 5वीं कंट्री पे है, और आने वाले सालों में सभी को पता है कि वो 3rd पे जाने वाले हैं, और हम लोग सुपर पावर बनने वाले हैं। तो वो कभी होगा जब ही हमारा देश प्रगति करेगा, और देश प्रगति करेगा तो देश प्रगति कैसे करेगा? तो इक्विटीज बढ़ेंगे उसके, राइट। तो साथ साथ में देश समृद्ध होगा तो हम लोग भी समृद्ध होंगे। तो दीपक सर इक्विटी में अपना धन जो है निवेश कर रहे हैं ज़्यादा? ऑफ कोर्स कर रहे हैं और करवा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें, और उसके लिए आपका प्रोस्पेक्टिव लंबा होना चाहिए, और ये कोई सट्टा बाजार नहीं है, ये कैलकुलेटिव थॉट्स है, सोचा समझा हुआ एक स्ट्रेटजी है, कि जहाँ पे अभी आज हम लोग देखें कि भाई आज मैंने इन्वेस्ट किया और कल मैं वहाँ पे अपने मोबाइल ऐप में देख रहा हूँ कितना मेरा बढ़ा। तो ऐसा तो कोई जादू है नहीं कि वहाँ पे कि मैंने मैजिक विंड घुमाया और वो पैसा बढ़ गया। तो रातों रात किसी को जो है पैसा बनाना है, उसके लिए इक्विटी नहीं है। दैट्स ग्रेट। दीपक सर, जो लोग जिनको नॉलेज नहीं है पैसे की, बिल्कुल भी समझ नहीं है, न पैसा बचाने की समझ है और न पैसा इन्वेस्टमेंट करने की समझ है, उनमें से मैं भी एक व्यक्ति आपके सामने बैठा हूँ। ऑनेस्टली मुझे पैसे की, इन्वेस्टिंग की बिल्कुल समझ नहीं है, बात मैं स्वीकार करता हूँ। उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर समझ नहीं है मतलब आपका सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, सब्जेक्ट नहीं है। yes. आज आप बोलो मुझे मेडिकल की समझ नहीं है, मुझे डांस नहीं आता है, तो मुझे डांस की समझ नहीं है, मुझे गाना नहीं आता है, क्योंकि वो मैंने सब्जेक्ट को मैं गहराई में कभी गया नहीं और मैंने फोकस नहीं किया। तो आज से क्या करना है, और उस सब के एक्सपर्ट है। आज मुझे गाना सीखना है तो मैं कोई एक्सपर्ट के पास जाऊंगा और मैं गाना सीख सकता हूँ। मुझे डांस सीखना है तो मैं कोई एक्सपर्ट के पास जाऊंगा, मैं डांस सीखूंगा। और मुझे कोई समझो मेडिकल हेल्प चाहिए तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। अभी मुझे उसको डॉक्टरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो देयर आर पीपल हु आर रेडी टू हेल्प यू। नहीं, मेरे साथ में क्या हो, और शायद मेरे जैसे और कुछ लोग भी रहे होंगे, मैंने बस गलती वही की कि मैं डॉक्टर के पास गया, मैं इलाज के लिए नहीं गया, मैं सीखने के लिए गया कि मुझे भी डॉक्टर बना दो आप। तो मैंने भी इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने कोर्स ज्वाइन किया, तो मैंने सीखा, मुझे लगा कि मैं एक्सपर्ट बन जाऊंगा। मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए, फिर मुझे लगा कि नहीं यार, दिस इज़ नॉट माय कप ऑफ टी, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। तो फिर मैं थोड़ा सा बैक फुट पे चला गया। तो बिल्कुल किसी को कोई समझ, मतलब उसका तरीका वही है कि एक्सपर्ट के पास चले जाएं, मतलब उनको ज़्यादा कुछ किताब लिखने की, सुनने की, पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं है। वो दीपक सर के पास में पहुंच जाएं और दीपक सर उनको गाइड कर देंगे। या कोई भी करे सर। आज हम लोग देखते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि क्रिकेट का गॉड सचिन तेंदुलकर, राइट, लेकिन उसके पीछे वो पूरा क्रेडिट रमाकांत आचरेकर को देते हैं। यस।
हम लोग ने MS धोनी मूवी देखा और वो मूवी में भी हम लोग ने देखा कि वो प्रैक्टिस कर रहा था वहाँ पे, गोली बन के गोलकीपर बनना था और कोई आता है कोच उसको और उसको हाथ में वो बल्ला दे देता है Yes. या उसको विकेट कीपिंग करवाने के लिए देता है। तो आज हमारे पास वो धोनी साहब आए। तो हर फील्ड में जो है तो मुझे सपोर्ट लेना ही है सर। तो आज दीपक धाबलिया के पास आओ तो वेलकम, मोस्ट वेलकम। जैसे आपने कहा कि भाई मैं आपसे कंसल्टेंसी लूँगा, वेरी नाइस। तो हमारा तो गोल ही है सर कि हमें 10 लाख लोगों को आर्थिक आज़ादी दिन मनाने के लिए इंस्पायर करना है और उनको हेल्प करना है कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम डे को सेलिब्रेट करें। जैसे 15 अगस्त को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, मैं 7 दिसंबर 2010 से करीबन 14 साल से मैं 7 दिसंबर को सेलिब्रेट कर रहा हूँ मेरा आर्थिक आज़ादी दिन। अच्छा, आप फाइनेंशियली फ्री उस दिन हो गए थे, हो मतलब गए। आपके फाइनेंशियल गोल्स पूरे हो गए थे? हो गए। तो मेरा जो लाइफस्टाइल है, जो मुझे लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है, यार मेरे पास 3 गाड़ियाँ हैं आज और मैं आता हूँ। आज मैं यहाँ पे भी आया तो मैं फ़्लाइट में आया, मैं कल फ्लाइट से चला जाऊँगा। तो मैं जो लाइफस्टाइल को जी रहा हूँ वो लाइफस्टाइल को जीने के लिए मुझे आज से मेरे पास 100 साल तक के पैसे हैं। अच्छा, अरे वाह। जिसको हम लोग पैसिव इनकम बोलते हैं। और पैसिव इनकम मैं आपको सिंपल करता हूँ। देखिए ऐसा कीजिए, इसको हिलाइए, ये उंगली हिलाए बिना पैसा आए उसको पैसिव इनकम बोलते हैं। अच्छा, हिलाए बिना? हाँ अच्छा, ऐसा नहीं करना पड़े, बस ऐसे करने से ही आ जाए? हाँ, उंगली हिलाए बिना पैसा आए उसको पैसिव इनकम बोलते हैं। क्या बात। तो मुझे कुछ नहीं करना है, मेरा पैसा मेरे लिए काम करे और मुझे आता रहे। और ऐसा दिन आ गया, सोचो तो सही। आज रात को सपना तो देखो, ऐसा कुछ हो गया तो। क्योंकि हम लोग दो बार चीज़ें होती है ना सर। जैसे आप सिखाते हैं, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि पहले तो क्या बनता है, पहले हमारे सोच में आता है जी। और बाद में एक्चुअल लाइफ में आता है। राइट? पहले भी आपका स्टूडियो का कोई ड्राइंग बना होगा सर। और आज एक्चुअल है। तो पहले आप सोचना चालू कर दो, मुझे आज़ादी चाहिए। जैसे गांधी जी ने वो साउथ अफ्रीका के रेलवे स्टेशन पे सोचा कि मुझे या ट्रेन से फेंका है, राइट, मैं आपको देश से फेंकूंगा। तो वो सोच से ये निर्माण हुआ। तो मैंने भी बहुत साल पहले सोचा कि ये मेरा जनरेशन आखिरी जनरेशन है जो मिडिल क्लास होगा। दैट्स ग्रेट। तो अभी इसमें हम लोग क्या करते हैं सर, वो वाला चीज़ इसमें आप साथ में ही ऐड कर दो, वो वाला जो फॉर्म वाला है कि जिसको वो चाहिए तो उसके लिए भी है ऑप्शन। यस सर। सो अभी समझो कि आपकी कम्युनिटी है और वो कोई भी ऐसा चाहते हैं कि, और वो सीरियस बंदा होना चाहिए कि एक्चुअल में वो फाइनेंशियल फ्रीडम मनाना चाहता है, पैसों से आज़ादी चाहता है। तो हम लोग आपको एक गूगल फॉर्म देंगे और वो गूगल फॉर्म आप अपने व्यूअर्स को दोगे, लेकिन सर उसके लिए कंसल्टेंसी लगेगा। तो वो हाँ, तो हम लोग एक्चुअली उसको 15,000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। लेकिन आपका ऑलरेडी हम लोग ने बात किया कि आपका जो है कि भाई आपका ऑडियंस है, उसके लिए हम लोग ये टोटली फ्री में करते हैं। क्योंकि मेरा भी 10 लाख लोगों को एक्चुअल में आज़ादी दिलाने का गोल है। दैट्स ग्रेट सर। मतलब एक गूगल फॉर्म रहेगा, वो व्यक्ति को फिल करना है, उन्हीं को फिल करना है जो सीरियस हैं, फाइनेंशियली फ्रीडम डे मनाना चाहते हैं आपकी तरह, ऐसा कुछ जुगाड़ करना चाह रहे हैं कि आने वाली जनरेशन्स को बहुत ज़्यादा पैसे के लिए एटलीस्ट काम नहीं करना पड़े। तो वो हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और दीपक सर बहुत इन्जॉय करते हैं, बहुत एकदम जोली आदमी हैं दीपक सर ने। और हमने एवरेस्ट बेस कैंप एक जगह है, माउंट एवरेस्ट जो लोग जाते हैं ना, तो वो पहले बेस कैंप पे जाके रुकते हैं, तो वहाँ तक हम पैदल जाके आए हैं। एंड दीपक सर इज़ मेंटली और फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग बंदे हैं। पैसे के साथ साथ में आपने ये सब भी कमाया है दीपक सर। और वहीं पे हमारी दोस्ती हुई थी और हमने तय किया था कि चलो हम लोग आपका एक पॉडकास्ट करेंगे। तो एक तो हमने चैट विद सुरेंद्र वत्स के लिए किया, फिर हमें लगा कि चलो गप्पे भी थोड़े मार लेते हैं, और आज हमने खूब सारे गप्पे मारे और अब मारते रहेंगे सर। आगे हमारा अन्नपूर्णा बेस कैम्प भी होने वाला है। वो होने वाला है, उस पर हम खूब सारे गप्पे मारेंगे। और मनी सर सब्जेक्ट ऐसा है कि आज मनी के कुछ नहीं होता है, तो ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए सभी लोगों को कि पैसा कमाना जो है ये बहुत ही ज़रूरी है और उसके रास्ते हमें ढूंढना है। हाँ, मतलब पैसा
कमाना ज़रूरी है एक बात, दूसरा ये है कि पैसा है भी बहुत जगह पे, बस हमें उसके रास्ते ढूंढने पड़ेंगे कि वो कैसे हमारे पास में आए, और एक बार आ जाए तो फिर कैसे वो हमारे लिए काम करना शुरू कर दे। बहुत बढ़िया दीपक सर। गप्पे की जो हम लोग एंडिंग करते हैं तो वो करते हैं एक अलग तरीके का, हाथ मिलाते हैं हम लोग। माइक को थोड़ा आगे कर लो बेशक आप। और ये मिलाया आपने कभी ऐसे? मिला है ना सर, बचपन में मिला है? हाँ। या अभी बुढ़ापे में मिला रहे हैं? ये बहुत बच्चे लोगों को देखा है करते हुए। चलिए बहुत बढ़िया। और ये एक और इसमें सिस्टम है सर, जो यहाँ पे मिलाता है ना, हाँ। तो घर पे जाते ही सबसे पहले वो अपनी पत्नी से मिलाना पड़ता है उसको। पक्का मिलाएंगे। हाँ, तो जाते ही ये घर पे जाओ ना, तो जाते ही पत्नी का जो वेलकम है वो ऐसे करना है एक बार, फिर ये ऐसे करके और ऐसे करके और ऐसे करके, और पत्नी का मिलाओ तो थोड़ा दबा देना अच्छे से। बाद में हमारा टर्न आएगा। चलिए, ये थे गप्पे। आज हमने गप्पे हमारे दीपक सर के साथ में, और उन गप्पों में एक बड़ा अच्छा ऑफर भी आपको मिल गया है कि आप अगर फाइनेंशियल फ्रीडम डे मनाना चाहते हैं अपने ज़िंदगी में, जैसे दीपक सर मना रहे हैं, तो एक फॉर्म है, गूगल फॉर्म, वो आप भरिए अगर आप सीरियस हैं तो, और दीपक सर की टीम आपको हेल्प करेगी। 15,000 की फ़ीस आपको कुछ भी नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि आप गप्पे के व्यूअर हैं। सो अगले गप्पे में फिर मिलेंगे। अच्छे लगे हों तो शेयर करिए, नहीं अच्छे लगे हों तो बिल्कुल शेयर मत कीजिएगा, अपने तक ही रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।